ये है कांगा पैन। हमारा पानी का ठिकाना। जीने का सहारा। और घर। साल के कुछ महीनों में सबसे ज्यादा गर्मी और सूखा मौसम होता है। तब भयानक गर्मी से बचने और अपनी बेहिसाब प्यास बुझाने के लिए हम यहाँ जमा हो जाते हैं। सभी जानवर जिंदा रहने के लिए यहाँ पानी पीने आते हैं। लेकिन ये पैन उतना शांत नहीं है जितना दिखता है। यहां काला साया मंडरा रहा है, एक कातिल जो पेड़ों के बीच छिपा है और इंतजार कर रहा है अंधेरा होने का। कांगा पैन हमारी जन्नत है। ये कटीली झाड़ियों से घिरा है और कई मीलों तक इसके अलावा पानी का कोई और स्रोत नहीं है। ये है मेरा परिवार। हम कई पीढ़ियों से यहीं पर रह रहे हैं। इन छोटे हंसते खेलते बच्चों की तरह मैं भी इसी पैन में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूं। सालों की मेहनत और तजुर्बे से मेरे साथियों के बीच अपना सिक्का जमाकर मैं झुंड का नेता बन गया। अब मेरे परिवार में कुल 30 सदस्य हैं। हमारा दल थोड़ा छोटा है, लेकिन हम एक दूसरे की बहुत फिक्र करते हैं। हमारे रिश्ते बेहद मजबूत हैं और हम हर हाल में एक दूसरे की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाते हैं। हम सारा दिन पैन के पास रहकर पानी पीते, खाना खाते, प्यार करते और खेलते रहते हैं। हम बस चैन और शांति से जीना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और बाहर से आए जीवों को भी हमारे साथ यहां पर रहने देते हैं। अगर वो हमारे साथ इज्जत और भाईचारे से रहें, तो हम भी उनके साथ ऐसा ही करते हैं। यहां कांगा पैन में जिंदगी थोड़ी सी अलग है। यहां पर जो थोड़ा बहुत पानी है, हम उसी में खुश रहते हैं। हमने अपने साधनों को बांटकर और सबके साथ मिलजुल कर रहना सीख लिया है। ये हमारा अपना बिल्कुल अनोखा, कुदरती और खूबसूरत समाज है, जिसके सदस्यों के अलग अलग तरह के बाल, रंग, आकार
खाल हैं। मैंने कई जानवरों को यहां आते जाते देखा है, लेकिन जब सूखा मौसम आता है तब यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। छोटे बड़े हर तरह के जीव ठंडक और सुकून की तलाश में पानी के पास आते हैं, और सच कहूं तो उस वक्त यहाँ सच में बहुत भीड़ हो जाती है। ये एक अकेला नर हिप्पो इतने लंबे वक्त से कांगा में है कि अब तो मुझे याद भी नहीं है। इसे भीड़ बढ़ने से सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है, खासकर तब जब इसे अपने जैसे विशाल जीवों के साथ रहना पड़े, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट्स। इसे बार बार मजबूरी में पैन के सबसे गहरे हिस्सों को छोड़कर जाना पड़ता है। अब इसे एकांत के लिए कम गहरे पानी में रहना होगा। ये इतने मुश्किल दौर में किसी से लड़ाई करके जख्मी होने का खतरा नहीं उठा सकता। यहां दिन का वक्त हमारा होता है, तब हम सब सुरक्षित, खुशहाल और चैन से रहते हैं। उस वक्त यहां बिल्कुल शांति रहती है। कांगा पैन हमारी जन्नत है। पक्षियों का गाना, खेलते बच्चे और कुदरती खूबसूरती सब कुछ हमारे आसपास होता है। हर रोज बिना नागा हाथियों के झुंड भी इस पैन में पानी पीने आते हैं। वो हमारा कीमती पानी बहुत ज्यादा पीते हैं और उससे भी ज्यादा पानी से अपने बेहद विशाल शरीरों को धोते हैं। सबसे ज्यादा पानी यही बर्बाद करते हैं, पर हम इनसे बहस नहीं करते। जाहिर है इस छोटे बच्चे को भी पता नहीं है कि इसके चेहरे के आगे लगी नली से क्या करते हैं। वक्त आने पर यह सीख जाएगा और तब तक इसका पानी पीने का अनोखा तरीका देखकर हम सबका मनोरंजन होता है। हाँ, कांगा पैन एक बेहद खास जगह है जहां हमें शांति और सुकून से जीने को मिलता है, लेकिन सिर्फ दिन के वक्त। अगर रात के वक्त यहां दहशत का साया ना मंडराने लगे तो ये जगह सच में जन्नत ही बन जाए। पर आसपास ही एक बेरहम जालिम मौजूद है। हम पानी की वजह से यहां रहते हैं, पर हम डरते हैं कि सूरज डूबने के बाद हमारा क्या होगा। रात में अंधेरे और खौफ का राज चलता है। यहां पर कोई मौजूद है जो हमें सोते हुए देख रहा है, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हमें अभी नहीं पता कि वो कौन है, पर वो हमेशा यहीं रहता है, हर हलचल और आवाज पर ध्यान देता है और घात लगाकर अपने अगले शिकार का इंतजार करता है, और शिकार करने के सही मौके का भी। कल रात
फिर से वही हुआ। मुझे चीखें सुनाई दे रही थी। हम सबने सुनी। पूरे पैन में जुल्म और मौत की चीखें गूंज रही थीं और हम समझ गए कि एक और जीव की जान चली गई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। जिस पैन ने हमें जिंदगी दी, अब उसमें मौत का राज है। रात के स्कैवेंजर्स जल्द ही यहां आ जाएंगे। अभी से हाइना की बू आ रही है। ये कांगा पैन में लाशों को ठिकाने लगाते हैं। सुबह होते ही माहौल फिर से शांत हो जाता है, पर हमें चौकन्ना रहना होगा। यहां पर हर रोज नए मेहमान आते जा रहे हैं और उनके पीछे दुश्मन भी आ रहे हैं। हाल ही में हुए कत्ल की वजह से हम सब और ज्यादा डरे सहमे हुए रहने लगे हैं। सबके मन में उथल पुथल है और सब बहुत परेशान हैं। मेरे साथी आपस में लड़ रहे हैं। यहां माहौल बदल गया है। इस पैन के वासी डरे हुए हैं। आसपास एक कातिल मंडरा रहा है और कोई नहीं जानता वो फिर कब हमला करेगा। लेकिन हम इस डर की वजह से पैन के पास आना छोड़ नहीं सकते। हमें पीने के लिए पानी और खाने के लिए इसके आसपास मौजूद पेड़ों की सख्त जरूरत है। अगर पता चल जाए कि कातिल कौन है, तो हम जान पाएंगे कि किसकी जान खतरे में है और हमें खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे कातिल का पता लगाकर सबको खबरदार करना होगा। या शायद हम जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं। धूप और गर्मी में हमारे दिमाग को वहम होने लगा है। हो सकता है वो जानवर अपने आप मरा हो और स्कैवेंजर्स ने यहां आकर उससे अपना पेट भर लिया। लेकिन फिर मुझे चीखें कैसे सुनाई दी? हो सकता है हम में से किसी ने उसे अनजाने में मार दिया होगा। शायद किसी ने रात के अंधेरे में उसे खतरनाक शिकारी समझ लिया होगा, जैसे कोई जवान नर हाथी या कोई भैंसा जो उसे देखकर चौंक गया होगा। कहीं खुद हाइनाज ने ही तो उसे नहीं मारा था। हमने पहले कभी सोचा नहीं कि ये भी खतरनाक हो सकते हैं। हमें लगा ये लाशों को खाते हैं, पर मैंने सुना है कि कभी-कभी ये खुद भी शिकार करते हैं। पर ये भी उतने ही घबराए हुए हैं जितने हम हैं। जैसे इन्हें भी डर है कि कल को वो कातिल अपने शिकार को लेने यहां वापस आएगा। ये कातिल नहीं है। ये नहीं हो सकते। यहां कोई और ही शिकारी है। मुझे यही लग रहा है। नहीं, मुझे उसकी बू आ रही है। वो यही है। पूर्वी दल सबको खबरदार कर रहा है और वो सब तेजी से पेड़ों पर चढ़ रहे हैं। हमें भी वही करना चाहिए। हम ऊपर ही सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। जल्दी करो, भागो। अब खतरा दिख रहा है। एक जवान शेरनी जो दिन दहाड़े हमारे इस वाटर होल पर आ गई है। क्या वो यही है? क्या यही वो कातिल है
जिसके खौफ में हम जी रहे हैं। हमने शेरों के ताकतवर झुंडों की कहानियां सुनी हैं, जो विशाल नदी ज़ैम्बेज़ी के किनारे के आसपास रहते हैं। वो उनका इलाका है और कांगा हमारा। ज़ैम्बेज़ी नदी में बेहिसाब पानी है और उसके किनारों के पास के इलाकों में ढेर सारा खाना भी मिलता है, लेकिन वहां पर हमारे लिए हद से ज्यादा खतरा भी मौजूद है। वहां रहने वाले शेर सबसे ताकतवर जानवरों को भी मार डालते हैं। उन खतरनाक शिकारियों के इलाके में हम चाहे जो करें, जिंदा नहीं बचेंगे। इसीलिए हम सब यहां अपने पैन में रहते हैं। यहां मेरे और मेरे परिवार के लिए हमेशा भरपेट खाना और पानी रहता है। पर अब लगता है कि ज़ैम्बेज़ी में रहने वाला खतरा यहां हमारे घर तक आ गया है। पर हाथी ज्यादा घबरा नहीं रहे। शायद वो जानते हैं कि वो किसी भी शिकारी जानवर से ज्यादा बड़े और ताकतवर हैं। उन्हें हम सब की तरह डरने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी भी दुश्मन से लड़कर उसे हरा सकते हैं। हिप्पो अपने गड्ढे में बैठा है। शुक्र है कम से कम वो बाहर खुले में नहीं है। बहुत खूब, ऐसे ही डटे रहो। इसे दिखा दो कि ये यहां नहीं आ सकती। इस पैन पर हमारा अधिकार है। लेकिन ये यहां क्यों आई है, और वो भी दिन के वक्त? जरूर कल रात को जो कत्ल हुआ था उससे इसका कुछ लेना देना होगा, वरना भला ये ऐसे हमारे वाटर होल के आसपास क्यों मंडराती? हमें सबको खबरदार करना होगा। हम चुपचाप रहकर इसे हम पर अत्याचार नहीं करने दे सकते। हम इसे हमें डराकर जन्नत जैसे हमारे कांगा पैन पर इस तरह कब्जा नहीं करने दे सकते। ये हिप्पो बहादुर है। इसने उस शेरनी को अपने गड्ढे से पानी नहीं पीने दिया। काश कि मैं भी ऐसा कर पाता। अब भैंसे यहाँ आ गए हैं। काश ये तब यहाँ होते जब वो शेरनी यहाँ आई थी। वो इन जैसे मजबूत योद्धाओं के आगे टिक नहीं पाती, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई लड़ाइयां लड़ी हैं। हमें शेर पसंद नहीं, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा नफरत भैंसे करते हैं। वो फिलहाल चली गई है, पर मुझे लगता है कि वो वापस आ सकती है। अभी भी सब घबराए हुए हैं। उसकी बू अब भी यही है, इसीलिए सब डरे हुए हैं। उसके दिन के वक्त यहां आने से हम सब बहुत बेचैन हो गए हैं। जब सूरज निकला हुआ हो तब तो हमें यहां सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अपनी चिड़चिड़ाहट में अब पड़ोसी एक दूसरे से ही लड़ने लगे हैं। शायद वो सबको अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं।
शायद शेरनी हमें देख रही हो और कोई नहीं चाहता कि वो हम में से किसी को कमजोर समझे। ये हमें क्या हो रहा है? हम सब एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? अगर हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो उस कातिल से बच नहीं पाएंगे। हम सबको शांत होकर, एकजुट होकर, साथ मिलकर रहना होगा। ये पक्षी खुशकिस्मत हैं। कोई भी मुसीबत आने पर ये उड़कर उससे दूर चले जाते हैं। उनके पंख उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। इन छोटे सैडल बिल स्टॉक्स का जन्म यहीं हुआ है। ये उड़ सकते हैं, लेकिन कभी पैन से ज्यादा दूर नहीं जाते। ये इतने बड़े हैं कि किसी भी शिकारी पक्षी से बचकर भाग सकते हैं, तो इन्हें किसी का डर नहीं है। ये दिन भर यहां चैन से रहते और अपने माँ बाप का इंतजार करते हैं, जो घर आकर इन्हें अपने पेट से मछली निकालकर खिलाते हैं। अंधेरा होने के बाद ये बच्चे पूरा वक्त जमीन पर रहते हैं और एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। ये पानी के किनारे पर बिल्कुल शांत खड़े हैं। ये बहादुर हैं या बेवकूफ हैं? हम तो पेड़ों पर ही सुरक्षित रहते हैं। शायद इन्हें नहीं पता किससे डरना चाहिए, या शायद इन्हें नहीं पता कि डर क्या होता है। शायद ये नहीं जानते कि एक कातिल हम पर नजर रख रहा है, जो पानी के अंदर छिपा है। रात होने के बाद हमें फिर से अंधेरे का सामना करना होगा और उम्मीद करनी होगी कि हम कल का सूरज देख पाएंगे। रात के वक्त ये जो पानी के बीच थोड़ी सी सूखी जगह दिख रही है, हो सकता है ये असल में कोई खतरनाक जीव है जो अंधेरे का फायदा उठाकर छिपा हुआ है। पक्षी ये बात नहीं जानते। ये उसके जाल में फंसने वाले हैं। एक और शिकार। हम में से किसी ने नहीं देखा कि हुआ क्या था, लेकिन सारे सबूत कहते हैं कि ये मगरमच्छ कातिल है जो अब अपने शिकार को खा रहा है।
ये ऐसा शिकारी है जो लंबे वक्त तक इंतजार करके हमला करता है। तो क्या इसी ने सारे कत्ल किए हैं? ये बेचारे पक्षी बहुत बेपरवाह थे। ये बहुत छोटे थे, इसलिए नहीं जानते थे कि रात के वक्त पानी के करीब रहने का अंजाम क्या होता है। इसका भाई मर गया है। ये छोटा सैडल बिल अकेला रह गया है। क्या इसने पहली बार किसी की मौत देखी है? लगता है इसे समझ नहीं आ रहा कि इसका भाई अब कभी नहीं उठेगा। ये हैरान है, लेकिन यहां पर हम सबको मौत के बारे में ऐसे ही पता चलता है। हमें कोई उसके बारे में समझाता नहीं है। हमें तैयार होने का मौका नहीं मिलता। बस एक दिन उससे सामना हो जाता है। हमारा वाटर होल हमारा नहीं रह गया है। हर रोज कातिल सामने आ रहे हैं और हमें नए नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। खून के प्यासे ये दरिंदे धीरे धीरे हमारे इस घर पर कब्जा करते जा रहे हैं। हम सब की जान खतरे में है। मुझे पक्के तौर पर पता करना होगा कि हमारे घर में खून की होली कौन खेल रहा है। मुझे जानना होगा कि वो कातिल कौन है, या कातिलों का झुंड कौन सा है। अनजान मुसीबत से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। ये हाथी सबसे ताकतवर होते हैं। सिर्फ यही हैं जो हमारे दुश्मनों को इस जगह से दूर रख सकते हैं। लेकिन जब शिकारी इस पैन पर आते हैं तो ये भी बेचैन हो जाते हैं। वाइल्ड डॉग्स हमारे लिए खतरनाक होते हैं। इन्होंने पहले भी कई बार हमारे साथियों को मारा है, पर हाथी जैसे दानवों को इनसे खतरा नहीं है। लेकिन ये दिन में शिकार करते हैं तो कम से कम इन्हें देखकर हम भाग तो पाते हैं। ये सभी बड़े जमीनी मांसाहारी जीवों में से सबसे छोटे और कमजोर होते हैं। इसलिए रात में इन्हें भी उन्हीं खूनी दरिंदों का डर सताता है जिनसे हम डरते हैं। शिकार हो या शिकारी, लगता है हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ दुश्मन हैं और हमें पता है कि वो हमें देख रहे हैं। एक बार फिर हम अकेले नहीं हैं। ये हर जगह फैले हुए हैं, ये कातिल। इसमें कोई दो राय नहीं कि अंधेरे में यहां इनका ही राज चलता है। हम चालाक हैं। हम पेड़ों पर चढ़कर इनकी पहुंच से हमेशा दूर रहते हैं। हम ऐसे ही जिंदा रह पाते हैं। ज्यादातर शिकारी हम तक नहीं पहुंच पाते, पर जो नीचे पानी के पास रहते हैं उनके सिर पर खतरा मंडराता रहता है।
एक और शिकार, और इस बार हम सबने देखा। अब हमें पता है कि गुनहगार कौन है। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। जाहिर है कातिल शेर ही है। ये शेरनी उस दिन अकेली नहीं थी। शायद इसे इसके झुंड ने यहाँ के जानवरों का जायजा लेकर इनका नया शिकार चुनने के लिए ही भेजा होगा। ऐसा लगता है ये सब शुरुआत से ही यहाँ मौजूद थे। कमजोर और सीधे साधे जानवरों का शिकार कर रहे थे, पर इस बूढ़े भैंसे ने इनका डटकर मुकाबला किया। इसने दिखा दिया कि ये हम में से किसी को भी कमजोर नहीं समझ सकते। जाहिर है एक अकेले इम्पाला से इनका पेट नहीं भरा होगा। इन्हें बड़े शिकार की जरूरत थी और ये भैंसा बस गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद था। ये बच्ची शिकार के करीब जा रही है। शेरों को अच्छा नहीं लगेगा। इसे वापस झुंड में चले जाना चाहिए और भैंसे की लाश पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शेरों की नजर हमेशा सब पर रहती है, लेकिन ये बच्ची लाश को देखकर हैरान है। शायद इसने पहली बार किसी की मौत देखी है। इसके मन में सवाल है। इस झुंड को यहां से जाना होगा। बड़े हाथियों को कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्ची को खतरा हो सकता है। यहां से निकलो, जाओ और मुड़कर मत देखना। शायद अब सबको कांगा पैन छोड़ देना चाहिए। ज़ैम्बेज़ी नदी के पास घर बसाना चाहिए। मेरे दल के कुछ साथी वहां जा चुके हैं। मैं दुआ करता हूं कि वो नदी के पास पहुंच गए हों और रास्ते में उनके साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। कम से कम उस इलाके में आसपास नजर रखने के लिए ज्यादा जानवर होंगे। शिकार बनने वाले जानवर ज्यादा महफूज रहेंगे। वहां शेर हम जैसे जानवरों को आसानी से नहीं मार पाएंगे। नदी के पास के इलाके में नर हाथी राज करते हैं। वहां शेर भी इन दानवों से डरते हैं। अगर हम इनके पास रहें तो शेरों से बचे रहेंगे। वहां के भैंसे भी खतरनाक होते हैं। वो ताकतवर और लड़ने में माहिर होते हैं। इस इलाके में पानी और खाना ज्यादा होने की वजह से यहाँ के जानवर ताकतवर बन गए हैं। मगर ज़ैम्बेज़ी में यहाँ के खतरों से भी भयानक दूसरे खतरे मौजूद हैं। ज़ैम्बेज़ी के वाइल्ड डॉग्स हमारे साथियों का चुन चुन कर शिकार करने और उन्हें मारने के लिए बदनाम हैं। हम वहां के
खुले मैदानों में खुद को उनका शिकार बनने से बचा नहीं पाएंगे। और नदी तक जाने का सफर काफी लंबा और खतरनाक है। मेरे परिवार के छोटे बच्चे रास्ते में ही मारे जाएंगे। नहीं, हमें यहीं रहना होगा। अपने घर की हिफाजत करनी होगी। कम से कम अब हमें अच्छी तरह से पता है कि कातिल कौन है। वो जालिम जो हम सब पर अत्याचार कर रहे थे। अब से हम सब उनके लिए तैयार रहेंगे। उनके करीब आते ही उनकी बू पहचान लेंगे। खाना खाते वक्त नजर रखने के लिए पहरेदार तैनात करेंगे। हमें फिर से एकजुट होकर खुद को उन कातिलों से बचाना होगा। हम दिन रात उन पर नजर रखेंगे। सबको खबरदार करेंगे ताकि जिनमें ताकत है वो उनका मुकाबला करने आ जाएं, और जो लड़ नहीं सकते वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं। हमने कई जानवरों की जान बचा ली। अगर हम खबरदार ना करते तो आज ये कूडू पक्का यहीं मारा जाता। जल्द ही मेरे सबको बार बार खबरदार करने और चिल्लाते रहने की मेरी हरकतों से ये शेर भी थक जाएंगे। सबको पता चलता रहेगा कि ये कहां मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं और कहां कहां जा रहे हैं। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इन्हें जल्द ही समझ में आ जाएगा कि इन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सभी जानवर साथ मिलकर अपनी हिफाजत कर रहे हैं। अब इन्हें यहां शिकार करने का मौका नहीं मिलेगा। पर एक नई मुसीबत आ गई है जिनसे बचना हमारे बस में नहीं है। यहां पानी खत्म हो रहा है और हमारा पैन अब सूख रहा है। साल दर साल सूखा मौसम और लंबा होता जा रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि आसमान मेहरबान हो और हमें इस जानलेवा गर्मी से राहत मिले, मगर कई हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक बारिश क्यों नहीं आई है। बारिश की कमी से परेशान होकर दोस्त आपस में लड़ रहे हैं।
लेकिन अभी तो हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। ऐसे वक्त पर एक दूसरे का साथ देना सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे पता था शेरों की नजर इस बच्ची पर थी। पता था कि ये उनका शिकार बन जाएगी। ये बहुत छोटी थी, खुद की हिफाजत नहीं कर सकती थी। शेरों के झुंड ने अपने ताकतवर नरों को इस छोटी हाथी के शिकार के लिए बुला लिया होगा। इतना बड़ा शिकार करने का मतलब है कि अब ये शेर और कई दिनों तक यहीं पर रहेंगे। इनसे इतनी जल्दी पीछा नहीं छूटेगा। पर तूफानी बादल छा रहे हैं और दूर कहीं बिजली कड़क रही है। क्या ये वही है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था? आसमान को आखिरी बार अपना चमत्कार दिखाए कई महीने बीत गए हैं। मैं तो जैसे भूल ही गया हूं कि चेहरे पर ठंडा पानी गिरता है तो कैसा लगता है, और जब मिट्टी वो पानी सोखती है तो कैसी खुशबू आती है। कुछ जानवर जिंदगी में पहली बार कुदरत का ये खूबसूरत करिश्मा देखने वाले हैं। आ रही है, आखिरकार यहां बारिश आ रही है। यहां पहली बारिश हो गई है और ये बारिश बिल्कुल सही मौके पर हुई है। अब दूसरे वाटर होल्स में भी पानी भरने लगेगा और सभी जानवरों के झुंड कांगा को छोड़कर जाने लगेंगे। यानी अब शेर भी उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। वो हमेशा बड़े झुंडों का पीछा करते हैं। आखिरकार हम उनके जुल्म से आजाद हो जाएंगे। हमारा घर अब फिर से हमारा होगा और हम यहां चैन से और सुरक्षित रह पाएंगे। पैन में पानी बढ़ गया है, यहां हरियाली छा गई है और मेरा परिवार उन कातिलों से बच गया है। लगता है अब से लेकर अगले साल गर्मियों का मौसम आने तक हम सब सुरक्षित रहेंगे।